पीएमसीएच में एक बेड तक नहीं मिलता, बिहार की बेटी मर जाती है। होली का समय है, औरंगाबाद में कोमल पासवान गाड़ी से रोक दिया जाता है, ठीक जैसे लखीमपुर में किसानों को रोक के मार दिया गया। और मारने वाले कौन होते हैं? अब जरा सोचिए, लोजपा के टिकट पर लड़ने वाले, जिनको पासवान जाति का वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए, दलितों का वोट ले लेना है, और होली के दिन दलित बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उसकी जान ले लेना है। अब ये राज है बिहार में, सुशासन, ये है बिहार में इस समय विकास, ये है इस समय बिहार में न्याय। और फिर एक बार एनडीए वाले कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। इसका मतलब क्या है? बिहार के लोगों को दिख नहीं रहा है क्या कि आज ही नीतीश जी के से चल नहीं रहा है बिहार? ये नीतीश जी चला रहे हैं बिहार, कि अपराधी चला रहे हैं, कि बिहार के बड़े बड़े अफसर चला रहे हैं, कि नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में राज कर रही है? और आप कह रहे हैं कि फिर से नीतीश? तो दाल में तो काला है, दाल में काला। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। पूरी दाल काली है कि इसके पीछे साजिश क्या है कि अभी किसी तरह नीतीश जी को सामने रख करके चुनाव अपना खेल शुरू करना, और तब जाकर के जैसे ओडिशा में, जैसे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदल दिया है, अपना अपना मुख्यमंत्री थोप दिए हैं, तब जाकर के वो पत्ता खोलना, तब जाकर के काम करना। तो ये बहुत बड़ी साजिश बिहार के खिलाफ चल रही है। हम लोग इसीलिए, जो आप ही की आवाज है, जब हम पदयात्रा में थे तो हमें ये आवाज सुनने को मिली। बिहार के हर सड़क पर, हर गली में, हर गांव से जब गुजरते थे, बच्चे भी कहते थे कि बहुत हो गया है, स्कूल बंद कर दे रहे हैं। अब बताइए, कोई ऐसी सरकार है कि नया खोलने के बजाय स्कूल को बंद कर दे, बच्चों की पढ़ाई छीन ले, अस्पताल खोलने के बजाय पूरे डॉक्टरों को बाहर कर दे, बंद कर दे? तो लोगों ने कहा कि भाई बिहार में बदलाव चाहिए, और बात बहुत सीधी है कि बदलाव, बिहार का बदलाव, ये नीतीश जी से, मोदी जी से होने वाला नहीं, क्योंकि ये बदलाव ना करके बदलाव के रास्ते में जो अवरोध है, जो लुटेरा है, जो माफिया है, जो अपराधी है, उनके साथ समझौता कर दिया। उनके हाथ में बिहार को इन लोगों ने सौंप दिया। बिहार को बना दिया है कि बिहार से मजदूर बाहर जाए, बाहर जाकर के झेले, और बस बाहर अदानी अंबानी के लिए काम करे, बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा। और मोदी जी आकर के कहते हैं कि बाबा साहब मेरे दिल में बसते हैं। बाबा साहब अगर आपके दिल में बसते हैं तो बाबा साहब ने सबसे पहले कहा हिंदुस्तान में नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए शिक्षित बनो। तो उनकी शिक्षा को, उस शिक्षा पर जो लोग डाका डालते हैं, गरीब के शिक्षा का अधिकार जो छीनते हैं, बाबा साहब का वो अपमान करते हैं, बाहर रोज संविधान और बाबा साहब के विचारों की हत्या करते हैं, सपनों की हत्या करते हैं, और चुनाव में आकर के कहते हैं कि बाबा साहब हमारे दिल में बसते हैं। तो संदीप जी वहां लड़ रहे थे छात्र आंदोलन, और आपके बीच में आए, आपने मौका दिया, और आपने देखा कि पिछले 5 साल से न सिर्फ पालीगंज बल्कि पूरे बिहार के बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, गरीबों के लिए जितना मौका मिलता है, जो भी संभव है, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, हम कोशिश में लगे हुए हैं। तो साथियों, लोकसभा में भी हमने आपसे कहा था कि भाजपा को रोकिए, तो इस बार अपने पाटलिपुत्रा से भी भाजपा को रोका, अपने आरा से भी भाजपा को रोका, अपने काराकाट में भी भाजपा को हटाया और राजाराम जी को भेजा, सासाराम में भी, औरंगाबाद में भी। लेकिन फिर भी 2020 के बाद भी नीतीश सरकार कुछ सीटों के चलते रह गई थी, और नीतीश जी के बल पर मोदी जी भी दिल्ली में रह गए, और इसीलिए हमला चल रहा है। हर रोज संविधान पर हमला, हमारे रोजी रोटी पर हमला, हमारे तमाम हक के ऊपर हमला। इसीलिए इस बार जो चुनाव है, बिहार नहीं पूरे देश की नजर है कि क्या होगा बिहार में, क्या होगा। महाराष्ट्र में सरकार ने चुनाव को चुरा लिया है, हरियाणा में सरकार ने चुनाव को चुरा लिया है,
वहां दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसको बाहर करके अभी मोदी जी वहां भी सत्ता में हैं और बिहार में आकर के गरीबों की बात करते हैं। पूरे देश में कहते हैं कि हम प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। और जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, जो भी हमारे साथी दिल्ली की खबर रखते हैं, दिल्ली आना जाना रहता है, उनको पता है दिल्ली में लगातार बुलडोजर चल रहा है। चुनाव से पहले भाजपा का नारा था, जहां झुग्गी वही मकान, झुग्गी वालों के लिए पक्का मकान बना के देंगे। और चुनाव हो गया, सरकार बन गई, आ गया बुलडोजर और एक एक झुग्गी को उजाड़ा जा रहा है। रेलवे के लाइन के किनारे कोई बसे हुए थे वजीरपुर में, उन झुग्गियों को भी पूरे कौन है दिल्ली में, जब आप झुग्गियों को तोड़ रहे हैं, जब बुलडोजर से लोगों को बाहर कर रहे हैं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। पूरे दिल्ली में चले जाइए तो बिहार के गरीब दिल्ली, हिंदुस्तान के हर शहर में, दिल्ली जाइए, बॉम्बे जाइए, बेंगलोर चले जाइए, चेन्नई जाइए, हर शहर में, कलकत्ता जाइए तो बिहार के गरीब आपको मिलेंगे, बिहार के मजदूर मिलेंगे। और जब बुलडोजर चलता है, झुग्गियों को आप गिराते हैं, हटाते हैं, तो सबसे पहले वो चोट बिहार को लगती है, बिहार के गरीबों को लगती है, बिहार के नौजवानों को लगती है। और आप चुनाव में आकर के वोट मांगते हैं कि हम बिहार के लिए काम करेंगे। तो 20 साल से डबल इंजन, एक नहीं दो, कहते कि एक पटना में है और एक दिल्ली में है। हमने कहा कि ये डबल इंजन नहीं, ये डबल जेसीबी मशीन है, गड्ढा खोदने वाला, और पूरे बिहार में गड्ढा खोद करके पूरे बिहार को ही गरीबी के गड्ढे में पूरे गिराने वाली ये सरकार है, डबल इंजन।